हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन अध्ययन चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 8 सॉइल्स ऑफ इंडिया का पार्ट 2। अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो ऊपर वाले आई लिंक बटन से पार्ट 1 पढ़ लीजिए। तो पार्ट 2 का बचा हुआ टॉपिक था सॉइल इरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। सॉइल इरोजन का मतलब होता है मृदा अपरदन, यानी कि मिट्टी का जो कटाव होता है उनके बचाव करने के कौन कौन से तरीके हैं, इनके बारे में हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे। सॉइल यानी कि मिट्टी का सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, अपर लेयर होता है, उसे हम कहते हैं टॉप सॉइल। इनमें कई प्रकार के मिनरल्स, कई प्रकार के खनिज जो है वो पाए जाते हैं पौधों के लिए, पेड़ों के लिए। और कभी कभी क्या होता है, ये जो टॉप सॉइल है हवाओं और पानियों की वजह से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इन्हें ही हम सॉइल इरोजन कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं, मिट्टी का कटाव कहते हैं। सॉइल इरोजन है, ये होने का कारण पेड़ों के कटाव होने की वजह से भी होता है, क्योंकि पेड़ के जो जड़ होते हैं वो मिट्टी को कस के पकड़े हुए होते हैं, जिस वजह से मिट्टी जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाती और मिट्टी का जो इरोजन है यानी कि सॉइल का जो इरोजन है वो रुक जाता है। तो पेड़ के कटाव होने की वजह से भी इनके जड़ जो है मिट्टी को पकड़ नहीं पाते हैं, इस वजह से मिट्टी जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती है पानी के बहाव के वजह से और हवाओं के वजह से। सॉइल इरोजन की वजह से, मृदा अपरदन की वजह से, मिट्टी का कटाव होने की वजह से कल्टीवेशन अच्छे से नहीं हो पाती है, कृषि जो है अच्छे से नहीं हो पाएगी। इट काउजेज डिजर्ट्स एंड लैंडस्लाइड, ये रेगिस्तान के रूप में बदल जाएगा और लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन होने की संभावना बढ़ जाएगी। सॉइल इरोजन से हमें अगर बचाना हो तो हम लोगों को पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना होगा और जो फील्ड है वो खाली नहीं रहना चाहिए। सॉइल डिग्रेड होने से बचाने के लिए, यानी कि मिट्टी को बचाने के लिए, मिट्टी के उर्वरक क्षमता को बचाने के लिए फार्मर्स को ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि केमिकल फर्टिलाइज़र का, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र जो है वो सॉइल को डिग्रेड कर देता है, सॉइल की क्षमता को कम कर देता है। तो आप लोग ने जाना कि किस तरह से हम लोग मिट्टी के कटाव को, सॉइल इरोजन को किस तरह से रोक सकते हैं, सॉइल इरोजन से कैसे बचा जाए। हम लोगों ने पढ़ा कि सॉइल जो है, मिट्टी जो है पृथ्वी का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा है, ऊपरी वाला भाग है सॉइल जो है, यानी कि मिट्टी का जो निर्माण। और हम लोगों ने ये भी जाना कि सॉइल जो है, मिट्टी का जो निर्माण हो रहा है वो पत्थरों के छोटे छोटे कण में, टुकड़ों में बंटने की वजह से फिर जाकर वह कई हजारों साल के बाद पत्थर से वो मिट्टी का निर्माण होता है। अलग अलग फसल जो है अलग अलग मिट्टी में पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल। और हम लोगों ने ये भी जाना कि अलग अलग जो फसल है वो अलग अलग मिट्टी में उगाए जाते हैं। इन इंडिया वी बेसिकली फाइंड 6 टाइप्स ऑफ सॉइल। भारत में बेसिकली 6 प्रकार की मिट्टी जो है वो पाई जाती है, जैसे ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, डेजर्ट सॉइल, लेटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल एंड रेड सॉइल। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, ऑरली क्वेश्चन है, इन ऑरली क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नेम सम गिफ्ट्स ऑफ नेचर टू मैन। भगवान ने हमें, प्रकृति से हमें क्या क्या गिफ्ट जो है इंसानों को मिला है। तो मिट्टी यानी कि सॉइल मिला है, पेड़ पौधे, एनवायरनमेंट, ये सब है, ये सब जो है हमें नेचर की तरफ से गिफ्ट के तौर पे हमें मिला हुआ है। विच इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ इंडिया। भारत का सबसे फर्टाइल सॉइल यानी कि उपजाऊ मिट्टी जो है वो कौन सा है भारत का। तो एल्यूवियल सॉइल है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा फर्टाइल है। स्टेट एनी वन मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, के बचाव करने के लिए किसी एक मेथड के बारे में बताना है। तो मिट्टी के बचाव करने के लिए, यानी कि मिट्टी यानी कि जो सॉइल इरोजन हो रहा है वो किस तरह से हम लोग उसको रोक सकते हैं। तो हम लोग प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाते हैं तो उनके जड़ जो है मिट्टी को पकड़े हुए रहेंगे, इस वजह से मिट्टी का जो कटाव है वो नहीं हो पाएगा। इस तरह से हम लोग मिट्टी को बचा सकते हैं। बढ़ते हैं द करेक्ट आंसर की ओर। पहला क्वेश्चन, द थिकनेस ऑफ सॉइल इज ओनली फ्यू मीटर। जो थिकनेस है सॉइल का वो कितना रहता है, कुछ ही मीटर तक रहता है। रेड सॉइल कंटेन्स ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ आयरन ऑक्साइड। रेड सॉइल में सबसे ज़्यादा मात्रा में आयरन ऑक्साइड जो है वो पाया जाता है। माउंटेन सॉइल इज रिच इन ह्यूमस। माउंटेन सॉइल में सबसे ज़्यादा मात्रा ह्यूमस की पाई जाती है। द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैन बी मेंटेन बाय प्लांटिंग ट्रीज। मिट्टी में जो फर्टिलिटी है, उपजाऊपन को मेंटेन करने के लिए हम लोग पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, फर्टिलिटी जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी मिट्टी में। सी नंबर क्वेश्चन में आपको अंडरलाइन वाले सेंटेंस को सही करना है कि यहाँ पर क्या होगा। सॉइल इज़ द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ आवर अर्थ। नहीं, सॉइल इज़ द अपर मोस्ट, सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है मिट्टी का। सेकंड क्वेश्चन, डिजर्ट सॉइल इज़ हाईली सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। डेजर्ट सॉइल जो है वो अच्छा नहीं होता है एग्रीकल्चर करने के लिए, कृषि करने के लिए। एल्यूवियल सॉइल जो सबसे बेस्ट माना जाता है कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए। ब्लैक सॉइल इज़ जनरली यूज फॉर ग्रोइंग शुगर कैन। ब्लैक सॉइल का इस्तेमाल शुगर कैन के लिए किया जाता है, नहीं, कॉटन के लिए किया जाता है।
टेरेस फार्मिंग इज़ कॉमनली इन कोस्टल रीजन। टेरेस फार्मिंग का इस्तेमाल हिली रीजन यानी कि पहाड़ी वाले क्षेत्रों में किया जाता है। वी शुड यूज़ केमिकल फर्टिलाइज़र इंस्टेड ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। नहीं, हम लोगों को ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए केमिकल फर्टिलाइज़र के अपेक्षा। हैं सेक्शन 2 में, तो फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन है डैश इज नीडेड टू ग्रो प्लांट्स। पेड़ों को उगने के लिए क्या चाहिए? तो सोयल चाहिए, मिट्टी चाहिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन, ब्लैक लावा सोयल रिटेन्स मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ब्लैक लावा सोयल में बहुत समय तक, लंबे समय तक नमी जो है, मॉइस्चर जो है वो बरकरार रहता है। मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, लेटराइट सोयल इज यूज फॉर मेकिंग। लेटराइट सोयल का इस्तेमाल ब्रिक्स यानी कि ईंटें बनाने में किया जाता है घरों के लिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, डेजर्ट सॉइल इज फाउंड इन एरियाज ऑफ वेरी लिटिल रेनफॉल। डेजर्ट सॉइल वहाँ पाया जाता है जहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होती है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, सॉइल इरोजन मेक्स द सॉइल अनफिट फॉर कल्टीवेशन। सॉइल इरोजन यानी कि मिट्टी का जो कटाव होता है, मृदा अपरदन होता है, इससे क्या होता है कि जो सॉइल हो जाता है वो अनफिट हो जाता है, यानी कि वो अच्छा नहीं रहता है कल्टीवेशन करने के लिए, खेती करने के लिए। अब बढ़ते हैं ट्रू और फॉल्स की ओर। पहला क्वेश्चन है इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे। यस, हम लोगों का ड्यूटी है कि हम लोग को मिट्टी को क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह ना जा पाए। तो होगा इसका आंसर ट्रू। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल कंसिस्ट ऑफ ह्यूमस। सॉइल का सबसे निचला हिस्सा जो है उसमें ह्यूमस मौजूद होता है, तो फॉल्स नहीं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, एल्यूवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ क्ले, सैंड एंड ह्यूमस। एल्यूवियल सॉइल में क्ले, सैंड और ह्यूमस पाया जाता है, तो यस ट्रू। इन द डेल्टा रीजन ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर जूट कल्टीवेशन। डेल्टा रीजन में ब्लैक सॉइल का इस्तेमाल जूट कल्टीवेशन के लिए किया जाता है, तो फॉल्स। डेल्टा रीजन में ब्लैक सॉइल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है जूट कल्टीवेशन के लिए। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, डेजर्ट सॉइल इज द बेस्ट फॉर द कॉटन कल्टीवेशन। डेजर्ट सॉइल जो है सबसे बेस्ट माना जाता है कॉटन कल्टीवेशन के लिए, तो नहीं, फॉल्स। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सॉइल। मिट्टी क्या है? सॉइल इज द थिन लेयर ऑफ मटेरियल कवरिंग द अर्थ सरफेस एंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। मिट्टी जो होता है सबसे पतला लेयर होता है जो पृथ्वी के ऊपर वाला हिस्सा होता है, अपर मोस्ट लेयर कहलाता है और ये जो मिट्टी है इसका निर्माण कैसे होता है? तो बड़े बड़े पत्थर जो है ये छोटे छोटे भाग में जब टूट जाते हैं कई हजारों साल के प्रोसेस के बाद, तब जाके ये मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी में कई प्रकार के मिनरल पार्टिकल्स जो है पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल भी पाए जाते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ मेनली ऑफ मिनरल पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, एयर, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑफ विच इंटरेक्ट स्लोली येट कॉन्स्टेंटली। ये जो प्रक्रिया ये काफ़ी स्लो प्रक्रिया कहलाता है, जिस वजह से मिट्टी का निर्माण होता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल में किस तरह के फसल जो है वो उगाए जाते हैं? Being one of the most important and fertile soils of India, they support growth of wide variety of crops such as rice, wheat, sugarcane, cotton, jute, potato and vegetables. Alluvial soil यानी कि जलोढ़ मिट्टी, इनमें कई सारे फसल जो है उगाए जाते हैं, जैसे राइस, वीट, सुगरकेन, कॉटन, जूट, पोटैटो और कई प्रकार की सब्जियों को भी उगाया जाता है। लेकिन इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की भी कमी होती है। विच सॉइल इज़ द मोस्ट फर्टाइल। कौन सा ऐसा सॉइल है जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है यानी कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ है? नेम वन एरिया वेयर दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड। आप उस एरिया के बारे में बताएं जहाँ पर ये जो सॉइल है वो पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा फर्टाइल जो सॉइल है वो एल्यूवियल सॉइल है। ये गंगा वैली वाले इलाके में पाया जाता है। वेयर इट इज़ डिपोजिटेड बाय रिवर गंगा, जो गंगा की मदद से के बहाव की वजह से ये गंगा वाले रीजन में ये पाया जाता है। इनमें काफ़ी अच्छा फसल जो है वो लग सकता है। ये जो सॉइल होता है ये काफ़ी फर्टाइल होता है, काफ़ी उपजाऊपन होता है, इसलिए इनमें अच्छी खासी खेती भी होती है। दिस सॉइल कवर ऑलमोस्ट 35 to 40% ऑफ द रीजन ऑफ इंडिया। भारत में लगभग 35 से 40% हिस्सा जो है ये एल्यूवियल सॉइल जो है वो पाया जाता है। एल्यूवियल सॉइल में कई प्रकार के मिनरल्स जो है, काफ़ी अच्छे मिनरल्स जो है पाए जाते हैं, स्पेशली पोटैश। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, हाउ इज़ ब्लैक सॉइल फॉर्म्ड। ब्लैक सॉइल का निर्माण कैसे होता है? ब्लैक सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग और ब्रेकिंग ऑफ इग्नियस रॉक्स एंड ऑल्सो बाय कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा फ्रॉम द इरप्शन। ब्लैक सॉइल का निर्माण जो होता है इग्नियस के पत्थर के टूटने की वजह से होता है, और वो जब कूल होते हैं, जब वो ठंडे होते हैं, जैसे लावा से, यानी कि जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से जो लावा निकल रहा होता है, वही लावा जो है कूल जब होता है, ठंडा होता है, उसके जो पत्थर है जब वो टूट जाते हैं तो उस तरह से ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है। Therefore it is also called lava soil। इस वजह से ब्लैक सॉइल को लावा सॉइल भी कहा जाता है। This soil is formed from rocks of Cretaceous lava and is formed from the volcano eruption।
ज्वालामुखी के फटने की वजह से जो लावा बाहर निकलता है वही लावा जो है ठंडा होने के बाद सॉइल में तब्दील हो जाता है, यानी कि वो सॉइल में बदल जाता है, मिट्टी ब्लैक सॉइल में बदल जाता है। तो इस तरह से ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर एंड हुआ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन अध्ययन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोज़ लाता रहूँगा। और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।